तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैंने बोला था कि 8 बजे आज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी चैनल अपडेट, और उसके बारे में मैं डेफिनेटली अभी बात करता हूं। लेकिन उससे पहले कल स्मैकडाउन होने वाली है, परसों रॉयल रंबल है, वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यूज होने वाला है और उसको हम कवर करने वाले हैं। रिव्यूज का आने वाला है चैनल के ऊपर। ऑलरेडी जो है एंट्री प्रिडिक्शंस वाला पॉडकास्ट आ चुका है। नंबर 1 से 30 पे मेंस रॉयल रंबल में कौन हो सकता है वो वहां पे हमने बात करी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में। और कल स्मैकडाउन के कुछ ही घंटों बाद आपको ऑफिशियल पॉडकास्ट में रॉयल रंबल की प्रेडिक्शंस भी जानने को मिल जाएंगी। अब इंतजार नहीं हो रहा कि एक्चुअली में भाई रॉयल रंबल फटाफट हो और हम उसके बारे में आगे बात कर पाएं। लेकिन कुछ चीजें हमने आपको बताई थी कि कैसे हमारा विजन है WWE को लेके, अब इंडिया में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका एक पार्ट है असली अखाड़ा का पॉडकास्ट और उसको हम आगे ऑब्वियसली करने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है ऐसी आपकी लाइफ के अंदर जो आपको नहीं पता होता कि कब हो जाएंगी, या फिर आपको नहीं पता होता कि किस टाइम पे आपको उसके पीछे एकदम से भागना पड़ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये बताऊंगा, बिकॉज आने वाली कुछ वीडियोस में कुछ टाइम बाद आपको और ज्यादा डिटेल और बिहाइंड द सीन्स लुक इन सारी चीजों के बारे में जानने को डेफिनेटली मिलेगी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो है मंडे को, यानी कि रॉयल रंबल के जस्ट अगले दिन, मुझे जो है वो कनाडा के लिए वापस फ्लाई करना पड़ेगा। और उसके पीछे कोई अच्छा रीजन है, कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अब मैं जा रहा हूं कहीं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और जो भी हमने बातें करी थी वो बिल्कुल अब हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अराउंड 1-2 महीने के आसपास मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, अपने कुछ काम निपटाने पड़ेंगे। और मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये बताना जरूरी है। भले मैं वीडियोस ऑब्वियसली बनाते रहूंगा, वहां से भी आपको रेसल इंडिया पे कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, लेकिन शायद जो पॉडकास्ट है वो तब तक नहीं आ पाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, वो होल्ड पे चली जाएंगी कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसका मतलब दूर दूर तक कहीं भी ये नहीं है कि वो चीजें अब हो नहीं पाएंगी, बिकॉज इतनी हमने उसके अंदर अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया है, टाइम मनी सब कुछ इन्वेस्ट किया है कि अब हम पीछे नहीं मुड़ना चाहते, अब हम उसमें आगे ही जाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, इन्फॉर्म करना चाहता था कि अभी जो है रॉयल रंबल के अगले दिन मैं चले जाऊंगा, तो मंडे नाइट रॉ का रिव्यू शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं काफी देर के लिए फ्लाइट में रहने वाला हूं। वहां पे पहुंचूंगा तो आपको वीडियोस रेसल इंडिया पे देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा व्लॉगिंग चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे यहीं पे आपको अपडेट मैं जरूर दूंगा, रीजन बताऊंगा, जेन्युइन रीजन, रियल रीजन कि क्यों मैं वहां पे जा रहा हूं। तो 1 महीने 2 महीने के लिए मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। और मार्च में एलिमिनेशन चेंबर जो है वो भी टोरंटो में होने वाली है, तो आई डोंट नो कि मैं वहां पे जाऊंगा या फिर नहीं। अभी कुछ उसका मैंने प्लान नहीं किया एज सच, लेकिन अगर उस टाइम मैं वहां पे होऊंगा और मुझे टिकट्स मिल पाती है तो लेट्स सी कि क्या अगर मैं जा रहा हूं तो उस अपॉर्चुनिटी का एक फायदा उठा के आप लोगों को भी एक बढ़िया व्यू दिखा सकता हूं एलिमिनेशन चेंबर का, या फिर नहीं। देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन आप लोगों ने जितना सपोर्ट अभी तक चैनल पे दिखाया, इतने टाइम से दिखाया और दिखाते भी रहते हैं, रोज आके वीडियोस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे बिहाफ पे गलत होता कि मैं आके आप लोगों को नहीं बताऊं कि एग्जैक्टली मेरे साथ सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि काफी सारे लोग ये एज्यूम करने लग जाते हैं कभी कभार कि भाई कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, कुछ नेगेटिव हुआ होगा। तो मैंने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि आगे आपको बताना चाहिए कि एक पॉजिटिव न्यूज ही है। क्योंकि अगर आप नए हैं चैनल पे, आपको नहीं पता, तो बहुत टाइम से अराउंड 2021 से लेके अप्रैल 2024 तक मैं कनाडा में था, इतने टाइम तक। और उस टाइम पे मैंने वीडियोस आपको बनाई हैं, काफी सारे व्लॉग्स भी दिखाए हैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे कनाडा के। लेकिन 1 साल से ऑलमोस्ट मैं इंडिया में आया हुआ था, हम काफी चीजों पे काम कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स, और काफी हमें उसके पॉजिटिव अब रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बाद ये जो चीज हुई है, इसके लिए ऐसा नहीं था कि भाई अभी मैं इसको डिले कर दूं या 6 महीने बाद भी तो इसको मैं कर सकता हूं, वो मेरे हाथ में नहीं है चीज, तो इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा भाई। और इतने शॉर्ट टर्म के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे एकदम से पता लगा खुद ही, तो मुझे भी सब कुछ भाग दौड़ करनी पड़ रही है। लेकिन रॉयल रंबल के बाद आपको पॉडकास्ट जरूर देखने को मिलेगा, रॉयल रंबल का रिव्यू देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूं अगले दिन से ही मोस्ट लाइकली आपको रेसल इंडिया पे तो लगातार कंटेंट देखने को मिलेगा ही। तो ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता था। कल मैं आपसे मिलूंगा स्मैकडाउन के रिव्यू के बाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। आप लोग अब इस पे ओपिनियन तो क्या ही देंगे, लेकिन स्टे ट्यून्ड जरूर रहो, क्योंकि कुछ वीडियोस मैं डेफिनेटली डालने वाला हूं। किसी वे में आपको मैं बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम वहां पे सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि कंटेंट बनाने का उतना मन नहीं करता था। वो मेंटल स्ट्रगल रहता है एक जगह पे जब आप बहुत टाइम से रहते हो, और कहीं ना कहीं मैंने उसको शेयर नहीं किया है कभी। तो वो भी एक ऐसी चीज है जो मैं बैठ के आपके साथ कभी बात करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप भी समझ पाएं और रिलेट कर पाएं। और अगर मे बी आप में से कोई बाहर जाने की सोच रहा है, या फिर आप वहां पे ऑलरेडी हैं, तो आपको भी उसके बारे में थोड़ा आइडिया लग जाएगा।
कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी बात है जिसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं आपसे मिलूंगा कल स्मैकडाउन के बाद। इस वीडियो को मैं ज़्यादा अब खींचूंगा नहीं, बिकॉज एक चैनल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी और वो मुझे आपको बतानी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। एंड लेट्स मीट यू टुमारो आफ्टर स्मैकडाउन। रॉयल रंबल जो है वो बहुत ही बड़ा शो होने वाला है।